देखो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है और एक दीवार पे टिकने पर भूमि से 8 मीटर ऊंची स्थित है और वह खिड़की के आधार तक जाता है। तो दीवार लगा हुआ है और उस दीवार पे खिड़की लगा है, वहां तक जाता है। तो बोल रहा है सीढ़ी के निचले सिरे और मतलब सीढ़ी खिड़की के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे देखो हम एक दीवार बना लेते हैं। मान लो क्या ये भूमि है, ठीक है। इस भूमि पे क्या होगा, मान लो ये दीवार है। इस दीवार से मतलब अब एक सीढ़ी लगा हुआ है, यहाँ पे सीढ़ी खिड़की तक गया। मान लो यहाँ पे खिड़की है, ठीक है, यहाँ पे ये खिड़की हो गया, यहाँ तक गया है। तो मान लेते हैं ए बी दीवार की ऊंचाई है, बी सी दीवार और यहाँ पे सीढ़ी लगा हुआ है, जो इस तरह से ये सीढ़ी जो लगा हुआ है, ये सीढ़ी लगा है। तो दीवार मतलब दीवार की भूमि से दीवार की ऊंचाई तो दिया हुआ है ना 8 मीटर। उसके बाद खिड़की सीढ़ी की लंबाई भी दिया है ना, कितना 10 मीटर बस। तो हमें बीसी मतलब बोल रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगा, ये हमें निकालना है, बस सिंपल सा। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है क्योंकि लंबवत है ना, क्योंकि जब भी दीवार रहता है तो जमीन पे लंबवत ही रहेगा। अब वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। पहले इसमें लिखना पड़ेगा, कुछ लिखेंगे माना कि हल देके माना कि ए बी दीवार की ऊंचाई है और AC सीढ़ी की लंबाई है, सीढ़ी की लंबाई है, ठीक है। मतलब ए बी बराबर दिया है कितना 8 सेंटीमीटर, मीटर में है ना, चलो 8 मीटर। उसके बाद BC दे निकालना है और उसके बाद AC दे दिया है कितना 10 मीटर। चलेंगे अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है ना। कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे हमें निकालना है क्या BC, अब BC है आधार, तो AB स्क्वायर में इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से बोल सकते हैं BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, हाँ BC निकालना है तो BC क्यों रहने देंगे, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर करेंगे ना। तो AC का वैल्यू कितना दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा। तो BC बराबर क्या होगा रूट अंडर 100 माइनस 88 64। तो BC बराबर कितना हो जाएगा कितना 100 में से 64 पर घटेगा तब ना, तो हो जाएगा 6 उसके बाद 3 36 और 36 किसका वर्गमूल होता है 6 का, तो हो जाएगा 6 मीटर। लिखेंगे अतः आधार नहीं सीढ़ी से निचले सिरे की दूरी, सीढ़ी से निचले सिरे की दूरी BC बराबर कितना हो जाएगा 6 मीटर। आंसर लिखो इसको। 10 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या 8 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे, मतलब 8 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, मतलब खंभा जानता होगा कोई खुट्टा जिसको बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से, उसके ऊपर वाला जो सिरा है उसके ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा खुट्टे से जुड़ा हुआ है। मतलब एक ऊर्ध्वाधर एक बड़ा वाला खुट्टा है और एक नीचे में गड़ा हुआ छोटा वाला खुट्टा है, दो तार उसको जोड़ दिया है। तो बोला जुड़ा हुआ है
तो खंभे के आधार से, मतलब यहाँ पे खंभा है, यहाँ पे खुट्टा है, तो बोला खंभे के आधार से खुट्टे को कितने दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई दिया हुआ है। कहने का मतलब देखो ये हुआ, एक ऊर्ध्वाधर खंभा है यहाँ पे बड़ा वाला, मान लो ये जमीन है, जमीन पे, ठीक है, और यहाँ पे मान लो ये ही खुट्टा है, ठीक है, ये खुट्टा है। बोल रहा है ये जो खुट्टा है, एक सिरा तार का, एक सिरा यहाँ से लेकर दूसरा सिरा यहाँ से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। तो बोल रहा है अब मान लो खुट्टा, यहाँ पे खुट्टा को पूरा ऐसे रस्सी को अगर तानना है तो खुट्टा को दूरी, सीमित दूरी पे करना पड़ेगा, तब ना तना रहेगा। मान लो यहाँ पे तना है, इधर कर देंगे लूज हो जाएगा, इधर तो आ ही नहीं सकता है क्योंकि बहुत तना जाएगा। वही बोल रहा है कि यहाँ तो हम मान लेते हैं ए बी ऊर्ध्वाधर क्या बोलते हैं, खंभे है, ए बी खंभा है, और सी बी सी क्या है, खंभे और खुट्टे के बीच की दूरी है, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई दे दिया है कितना, 18 मीटर, खंभे की ऊंचाई दे दिया है 18 मीटर। उसके बाद तार की जो है लंबाई दिया हुआ है कितना, 24 मीटर। अब बोल रहा है हमें इसमें यही निकालना है, आधार निकालना है, मतलब कितनी दूरी पे हम इस खुट्टे को गाड़े कि ये तार पूरा तना रहे। तो मान लेंगे, माना कि BC खंभे और खुट्टे के बीच की दूरी है तथा AB खंभे की ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई है, ठीक है। तो मतलब ए बी तो दिया है 18 मीटर दिया है ना, उसके बाद ए सी भी दे दिया है, रस्सी की लंबाई 24 मीटर। अब बताओ इसमें भी क्या नहीं चल सकते हैं, इसमें समकोण त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं समकोण त्रिभुज होता है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो कर्ण क्या है, एसी, आधार है बीसी, तो हमें बीसी डायरेक्ट लगा दें यहाँ पे, या लिख दो एसी का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें बीसी चाहिए, तो बीसी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ से बीसी का वैल्यू निकालना है, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ से बीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंदर एसी का वैल्यू रख दो, एसी कितना है 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। तो बताओ 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, 18 का एक बार स्क्वायर करो तो 18 गुना 18 करो ना, 376 होता है क्या, 18 गुना 18 यहाँ पे कर देते हैं, 18 64 और 524, हाँ 5 नहीं 324 कैसे होगा, 324 होगा, 524 नहीं 324 होगा, ठीक है 324। अब घटाओ इसको तो कितना 2, उसके बाद यहाँ पे 5, यहाँ पे 252 गुना सही है ना, 18 गुना 18, एक बार फिर से देख लो करके। अब 252 किसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, 18 गुना 18 करो 324, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या करो, वर्गमूल निकालो, 252 का वर्गमूल कैसे निकाल लेगा, उत्तम विधि से निकाल लो। पहले क्या करो 2 से लगा दो 126, ये ना होगा, फिर 2 से लगा दो 6 3, फिर
9 7 3 से 3 से लगाएगा तो कितना हो जाएगा 2 1 और फिर 3 से 7, तो क्या सब आएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 7, यही ना आएगा। अब यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट बच जाएगा साथ में, तो 6 रूट 7 मीटर। देखो आंसर है, एक बार देखो तो मीटर लिखेंगे। अतः खंभे और खुट्टे के बीच की दूरी, खंभे और खुट्टे के बीच की दूरी BC बराबर हो जाएगा, है सही, 6 रूट 7 मीटर। लिखो, चलो इसको लिखो तो इसमें क्या बोला गया है कि 2 गो जहाज एक ही हवाई जहाज मतलब एक ही हवाई अड्डा से उड़ता है। चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, ठीक है, उड़ता है, और इसी समय अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से, एक और हवाई जहाज है जो उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, और 1.5 घंटे के बाद, 1.1/2 का मतलब 1.5 घंटा, 1 घंटा आधा घंटा, 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दिशा तो मालूम होना चाहिए, किधर उत्तर होता है किधर पश्चिम होता है। तो देखो इस तरह से हम क्या करेंगे, दिशा पहले लेंगे, उत्तर दक्षिण, उसके बाद पूरब, हाँ अब पश्चिम, ये ना होता है दिशा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सुनो, एक हवाई जहाज है जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किधर उड़ा, उत्तर की ओर। मान लो उत्तर की ओर 1.5 घंटा में यह हवाई जहाज कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे किस चाल से, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। उसके बाद फिर उसी हवाई अड्डा से, उसी जहां मतलब हवाई अड्डा से एक पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ा, और पश्चिम की ओर कितना, पश्चिम की ओर उड़ा इधर। तो बोल रहा है ये 1.5 घंटा के बाद कितना, इस दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या है, हमें ये निकालना है, यही ना, हमें ये दूरी निकालना है। मान लो ये O है, ये A है और ये B है, मान लेंगे दोनों जहाज की बीच की दूरी AB है। अब AB जो निकालेंगे तो हमें ये मालूम होना चाहिए और ये मालूम होना चाहिए, तब ना AB निकलेगा। अब AB निकलेगा कैसे, समझो, पहले हवाई जहाज की चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो चाल बराबर क्या जानते हैं, दूरी बटे समय। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे पहले। तो पहले हम लिखेंगे माना कि दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी AB है, ठीक है, मान लिए। अब देखो हम जानते हैं चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय होता है ना। अब यहाँ पे देखो हमें तो चाहिए दूरी चाहिए, क्योंकि हमें दूरी निकालना है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की OB दूरी क्या होगा और OA दूरी क्या होगा, तब AB निकल जाएगा आराम से, पाइथागोरस प्रमेय लगा के हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो चाल, हमें दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तब दूरी बराबर चाल गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे ना, तो चाल गुना समय हो जाएगा। तो हमें पहले क्या OB दूरी निकालना है ना, तो OB दूरी निकालेंगे। ये पहला हवाई जहाज कौन चाल से चला है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है ना, तो यहाँ हो जाएगा 1000। समय कितना लिया, समय दोनों 1.5 घंटा ले रहा है, चाल खाली बदला है। 1.5 घंटा मतलब क्या, पूर्णांक करो, 1 गुना 2 और 2 1 3/2 काट दो, 5 दूना 10, 500 और 5 तिया OB कितना आ गया, 5 तिया 1500 किलोमीटर। इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, देखो ये निकाल लिए,
हाँ 1500 नहीं, दूरी है ना। हाँ तो पहला हवाई जहाज जो है बिंदु ओ से जो उड़ना शुरू किया तो वह यहाँ पे आ गया, कितना 1500 किलोमीटर दूरी तय किया। उसके बाद फिर अब क्या निकालेंगे, ओ ए, ये दूरी निकाल लेते हैं। ओ ए दूसरा हवाई जहाज की चाल कितना है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। समय तो वही ले रहा है 3/2 तो 600 हो जाएगा, 1200 था ना, तो 6 क्या 1800 किलोमीटर चला ये, मतलब ये कितना दूरी चला 1800 किलोमीटर ये चला। ठीक है, अब यहां से ये मालूम है, ये मालूम है, ये नहीं निकल जाएगा। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब बताओ, पाइथागोरस प्रमेय से नहीं बोल देंगे, ए बी क्या है, कर्ण है, कर्ण निकालना है ना, यहां लिख देते हैं। तो कर्ण ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट एंड स्क्वायर हटेगा, रूट चल जाएगा। ओ ए का वैल्यू कितना है 1500, 1500 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। जल्दी से 15 गुना 15 करो, 18 गुना 18 पते है 1800 हो जाएगा ये इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे समझो ए बी बराबर हो जाएगा, देखो 15 गुना 15 होता है 225, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 2 दूनो 4 जीरो बढ़ जाएगा ना। कहने का मतलब देखो यहाँ पे 1500 गुना 1500 करेगा ना तो 225 हुआ, इस पे 4 जीरो बैठा दो तो हो जाएगा 225 और 4 जीरो बैठा दिए प्लस, मैं प्लस होगा यहाँ पे। उसके बाद 1800 का स्क्वायर कितना बताया अभी 324, 1800 का स्क्वायर 324 होता है ना, तो 324 कर दो, इसमें 4 को जीरो बैठा दो। अब 225 और 324 को जोड़ो, 324 और 225 को जोड़ेंगे 5 4 9 और उसके बाद 2 2 4 और 3 2 5, 549 किसी का वर्गमूल है, 549 किसी का वर्गमूल होता है 17 का, नवा दूसरा 17 का कितना होता है, 17 का वर्गमूल 17 का नहीं होगा। उसके बाद तब देखो किसका होगा, जोड़ सही है ना, हाँ जोड़ तो ठीक है, 324 वर्गमूल ठीक है, ये 18 का तो निकाल लो, यहाँ पे निकालिए देते हैं, निकाल के देखो 549 का वर्गमूल निकालेंगे तो कौन कहाँ से लगेगा, ये पहले 9 अच्छे लगा दो, 9 छा के 54, एक कहाँ है, किसी का वर्गमूल नहीं है। आंसर देखो इसका अच्छा 300√61, हाँ ठीक है 61 है ना बता रहे हैं ए बी बराबर हो जाएगा 549 4 गो जीरो हो जाएगा ना तो देखो ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुना 3, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 61 लिख सकते हैं, और 4 को जीरो को लिख सकते हैं 100 गुना 100 4 जीरो को लिख सकते हैं 100 गुना 100। अब यहाँ पे समझो, तो यहां से ए बी बराबर हो जाएगा क्या, सुनो एक को 3 बाहर आएगा, 100 बाहर आएगा 300 तो हो गया 300, बच गया रूट में क्या 61 हो गया आंसर। तो यही लिखेंगे अतः दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी ए बी बराबर कितना हो जाएगा 300√61 किलोमीटर आंसर। चलो इसको लिखो, यहां तक रहने देते हैं, ठीक है, कल से अगला क्वेश्चन करेंगे, रहने दो।